हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तथा बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने कताई के प्रकारों के बारे में डिस्कस किया था कि हम प्रत्यक्ष कताई के अंतर्गत किसको किसको रखते हैं, किन किन विधियों के द्वारा हम कताई करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसी को कंटिन्यू करते हुए है, तो आज हम बिना देर किए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इसमें 3 कताइयाँ पढ़ ली थी। पहली हमने रिंग कताई पढ़ ली थी, म्यूल कताई पढ़ ली थी तथा स्वयं ऐठन कताई को हमने पढ़ लिया था। आज की जो हमारी है ये क्या है, चौथी कताई है। इसमें खुली अंतिम कताई। खुली अंतिम कताई। खुली अंतिम कताई क्या होती है? ओपन एंड स्पिनिंग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओपन एंड स्पिनिंग। ओपन एंड स्पिनिंग। ओपन एंड स्पिनिंग इसको क्या बोलते हैं? तो ओपन एंड स्पिनिंग बोला जाता है। इसमें होता क्या है? तो जो इसमें होता है, इसमें धागा जो यूज किया जाता है, जब हम लोग पढ़े थे ना, रेशा पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि कार्डिंग के बाद क्या की जाती थी? कंघी की जाती थी। तो इसमें जो धागा यूज किया जाता है वो बिना कंघी किया हुआ, बिना कंघी किए हुए रेशों की कताई। किसकी कताई? तो रेशों की कताई। बिना कंघी किए हुए रेशों की कताई किसको हम इसमें ले रहे हैं? बिना कंघी हुए रेशों की कताई। और धुनाई के बाद, वैसे जब हम चोटी बनाते थे ना, तो धुनाई के बाद हम क्या करते थे? कंघी करते थे, तब पोनी बनाते थे। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं? धुनाई के बाद सीधे पोनी बनाना। धुनाई के बाद सीधे पोनी बना लेते हैं। सीधे क्या करते हैं? हम लोग पोनी बना लेते हैं और पोनी बनाकर क्या करते हैं? कताई कर देते हैं। पोनी बनाकर कताई क्या करते हैं? धुनाई के बाद सीधे पोनी बनाया और पोनी की हमने क्या कर दी? कताई कर दी। तो इसमें हुआ क्या? कम समय में ज़्यादा उत्पादन हो गया। कम समय में ज़्यादा उत्पादन हो गया। अब कम समय में जब उत्पादन ज़्यादा हुआ है तो और धागा हमारा कैसा मिल रहा है? मोटा धागा। कैसा मिल रहा है? तो हमें मोटा धागा प्राप्त हो रहा है। किस कताई से? खुली अंतिम कताई से, यानी ओपन एंड स्पिनिंग से। अब अगर हम अपनी आगे की कताई देखें तो अगली जो हमारी कताई है वो कौन सी कताई है? तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो घर्षण कताई है। कौन सी कताई है? तो हम लोग घर्षण कताई के बारे में पढ़ेंगे। घर्षण कताई किसको पढ़ेंगे? तो अगली जो हमारी कताई है वो कौन सी है? घर्षण कताई है। इसमें भी कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो बिना, कौन सा रेशा प्रयोग किया जाता है? बिना कंघी किया रेशा। कौन सा रेशा प्रयोग किया गया? तो बिना कंघी किया रेशा, जैसा कि हमने खुली अंतिम कताई में प्रयोग किया हुआ था। और क्या हो रहा है? जो इससे धागा मिल रहा है, तो इसमें क्या? चिकना व सुंदर धागा मिलता है। चिकना व सुंदर धागा। चिकना व सुंदर धागा मिल रहा है। और क्या हो रहा है इसमें? तो अगर हम और की बात करें तो ये कम मजबूत होता है। कम मजबूत। ये बनता कैसे है? तो जैसे हम लोग रुई की बत्ती घर में बनाते हैं ना जलाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं? थोड़ी सी रुई लेते हैं, उसको खींचते हैं, फिर हम ऐसे क्या करते हैं? थोड़ा सा घर्षण यानी कि दबाव दे देते हैं और हमारी बत्ती क्या होती है? बन जाती है। तो वैसे ही घर्षण दे करके क्या किया जाता है? धागे का निर्माण किया जाता है। घर्षण देकर धागे का निर्माण। और एग्जाम्पल हमने बताया, जैसे कि हम लोग घर में क्या करते हैं? रुई की बत्ती बनाते हैं, वैसे इस पे घर्षण दिया जाता है। और इसमें तो अब है क्या? तो तनाव सामर्थ्य का अभाव। तनाव सामर्थ्य का क्या होता है? अभाव होता है। लागत भी इसमें क्या होती है? तो लागत इसमें कम लगती है। हमने घर्षण कताई के बारे में इतना देख लिया। अगली हमारी जो कताई है वो कौन सी है? तो वो है हमारी ऐठन रहित कताई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली हमारी जो कताई है वो है ऐठन रहित कताई। ऐठन रहित कताई कौन सी कताई है? तो ऐठन रहित कताई है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम ऐठन नहीं देते हैं। ऐठन नहीं देना है हमें करना क्या है? कोई चिपकाने वाला पदार्थ का हमें यूज करना है और उससे क्या करना है? हमें धागा बना लेना है। धागों को आपस में जोड़ने के लिए हमें ऐठन नहीं देनी है, किसी भी चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग कर लेना है।
चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग करके, पदार्थ का प्रयोग करके कताई, कताई। और इसमें क्या है, जब ऐंठन रहित नाम से ही सुना है तो हमने क्या बताया, ऐंठन इसमें क्या करना है, हमें इसमें बिल्कुल भी ऐंठन नहीं देनी है। और जब ऐंठन नहीं देनी है तो फिर क्या करना, सबसे पहले हम चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग करेंगे और फिर क्या करते हैं, फिर धागों को, इसके बाद क्या करेंगे, धागों को रोलर के बीच से धागों को क्या करेंगे, तो धागों को हम लोग रोलर के बीच से गुजार कर दबाव डाला जाता है। और जब दबाव डाला तो क्या हुआ, हमारा धागा आपस में चिपक सा गया। फिर क्या करते हैं, बाद में हम धुलाई करते हैं, बाद में धुलाई करते हैं जिससे चिपकने वाला या चिपकाने वाला पदार्थ धुल जाता है और हमें क्या होता है, एक अच्छे धागे की प्राप्ति हो जाती है। चिपकाने वाला जो हमारा पदार्थ है वो क्या हो गया, धुल गया। हमने घर्षण कताई भी देख ली, हमने ऐंठन रहित कताई भी देख ली। अब इसमें प्रत्यक्ष में हमारी एक कताई बची हुई है जिसको हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई कहा था। कौन सी कताई कहा था, तो हमने लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई कौन सी कताई थी हमारी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। कौन सी कताई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। इसमें होता क्या है, तो बड़े बड़े रेशों की कताई के लिए अगर हमें रेशे क्या करने होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो उनकी कताई के लिए हम क्या करते हैं, ये अपनाते हैं। इसमें होता क्या है, तो छोटा धागा अलग तथा बड़ा धागा अलग हो जाता है। इसलिए ये जो कताई की विधि है ये अच्छी मानी जाती है। और धागा भी इससे कैसा मिलता है, तो अगर धागे की बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाला धागा प्राप्त होता है। कैसा धागा प्राप्त होता है, तो उच्च गुणवत्ता वाला धागा हमको प्राप्त होता है। और मुख्य रूप से ये होता किस लिए है, तो छोटे व बड़े रेशों को अलग करने के लिए ये क्या किया जाता है, इसकी कताई की जाती है। किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। हम एक बार पूरा ओवरऑल देख लेते हैं कि हमने प्रत्यक्ष कताई में कितनी कताइयों के बारे में डिस्कस किया है। तो प्रत्यक्ष कताइयों में हमने निम्नलिखित कताइयों को पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिंग कताई। दूसरा क्या पढ़ा है हमने, म्यूल कताई। तीसरी हमने क्या पढ़ी है, जो तीसरा हमने पढ़ा हुआ है ये स्वयं ऐंठन कताई। इसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो इसके बाद में हमने पढ़ा है खुली अंतिम कताई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, घर्षण कताई। फिर क्या पढ़ा है हमने, ऐंठन रहित कताई। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। ये हमारा पारंपरिक कताई का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रासायनिक कताइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। पारंपरिक कताइयों में यांत्रिक कताई में हमने पारंपरिक को भी देख लिया, प्रत्यक्ष को देख लिया। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।